स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज हम वाणी श्रृंखला की वैदिक गणित भाग 2 के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे और हमारे पाठ का नाम है आरोही और अवरोही क्रम। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। आरोही क्रम। आरोही क्रम का अर्थ है दी गई संख्याओं को छोटी से बड़ी के क्रम में लिखना। उदाहरण के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आरोही क्रम में हमने सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इसी प्रकार अंत में सबसे बड़ी संख्या। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही बढ़ते क्रम में लिखिए। अब आपको क्या करना है, दी हुई संख्याओं को देखना है और सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या है 11, 11 से बड़ी 35, 35 से बड़ी 41 और सबसे बड़ी संख्या है 56। तो हमने दी हुई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखा। आगे बढ़ते हैं। 93, 50, 85, 26। सबसे छोटी संख्या है 26, 26 से बड़ी है 50, 85 और फिर 93। आगे बढ़ते हैं। 23, 44, 85 और 86। इनमें सबसे छोटी संख्या है 23, 23 से बड़ी 26, 26 से बड़ी 44 और उससे बड़ी है 85। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संख्याओं को। सबसे छोटी संख्या है 12, 12 से बड़ा 44, 44 से बड़ी संख्या 45 और सबसे बड़ी संख्या है 58। प्यारे बच्चों, बाकी की दी हुई संख्याओं को आरोही क्रम में आप स्वयं लिखेंगे। अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का अर्थ है दी गई संख्याओं को बड़ी से छोटी के क्रम में लिखना। उदाहरण के लिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अवरोही क्रम में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी संख्या। निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही घटते क्रम में लिखिए। अब दी हुई संख्याओं को देखते हैं। पहली संख्या है 19, 41, 57, 33। तो सबसे बड़ी संख्या है 57, 57 से छोटी संख्या 41, 41 से छोटी संख्या 33 और सबसे छोटी संख्या है 19। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी संख्या है 95, 95 से छोटी संख्या 87, 74, 66। फिर आगे बढ़ते हैं। दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है 75, 54, 46, 34। तो हमने संख्याओं को घटते क्रम में लगाया। आगे बढ़ते हैं। 25, 54, 69, 84। सबसे बड़ी संख्या है 84, फिर 69, 54, 25। प्यारे बच्चों, बाकी की संख्याओं को अवरोही क्रम में आप स्वयं लिखेंगे। प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हमने संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना सीखा। आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।